इंडस्ट्री में किसी से लड़ाई नहीं हुई है सिवाय पवन जी की, और लड़ने के कारण अक्षरा जी। मुझे भी अचानक पता चला कि 4 दिन बाद उनकी शादी है। आई थिंक 1 या 2 तारीख को उनकी शादी थी। आई स्टिल डोंट रिमेम्बर द डेट। बहुत फोन्स किए उनको मैंने, फाइनली उन्होंने आंसर किया। मतलब आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? बहुत लड़ रही थी मैं अपनी तरफ से, और पवन जी सामने से रिस्पेक्टफुली मुझे बोल रहे थे, पंडित जी क्या करूँ, पंडित जी आप नहीं समझ रही हैं, पंडित जी मैं क्या बताऊँ आपको। माँ की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरी माँ के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। जो मेरी मम्मी बोलेगी वो ही मैं करूँगा। उन्होंने एक बार 1 डेसिबल अपना वॉइस भी ऊपर नहीं किया मुझसे बात करते समय, और मैं यहाँ से क्यों सब कर रही थी। एंड आई वाज एक्चुअली फाइटिंग विद अ सुपरस्टार ऑफ माई इंडस्ट्री। अब ये लो, ये क्या बोल रही है आम्रपाली दुबे। जब आम्रपाली दुबे से एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के झगड़े का सबसे बड़ा जड़ क्या है, तो वो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झगड़ा पवन सिंह और अक्षरा जी के बीच हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले अक्षरा जी और पवन सिंह के बीच जो है एक रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ शादी की, और उसके बाद अब आपको हम बताते हैं ज्योति सिंह की सबसे बड़ी कहानी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और अक्षरा जी के बीच सबसे बड़ी बातें होने वाली है। क्योंकि जब अक्षरा जी पवन सिंह को अपनी तरफ से पसंद करती थी, तब जो है ज्योति सिंह का शादी जो है उनकी माँ जो है पवन की माँ ज्योति सिंह के साथ जो है पवन सिंह की शादी करा देती हैं। और उसके बावजूद जो है खेसारी लाल जब पवन सिंह के बारे में कुछ बोलते हैं तो पवन सिंह गुस्से में आग बबूले होकर पवन सिंह जो है खेसारी लाल यादव को डांटने लगते हैं। तो आइए इन सभी बयानों का सबसे बड़ा मजा उठाते हैं। लाइव आएगा। हाँ, तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बनके हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं। आप अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर तो दूसरा ही खेला हो चुका है, क्योंकि पवन सिंह जो है आम्रपाली दुबे ने अभी जस्ट ही बयान दिया है कि अक्षरा जी और पवन सिंह के बीच काफ़ी बड़ा रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद जो है ज्योति सिंह से उनकी माँ जो है पवन सिंह अपनी माँ के कारण जो है ज्योति सिंह से शादी कर पाए। लेकिन क्या पवन सिंह की माँ यह बोल रही थी कि ज्योति सिंह के तलाक दे दो? ऐसी बातें जो है बिल्कुल सोशल मीडिया पर पूछनी चाहिए। क्या पवन सिंह को ऐसी बातें अच्छी लगी? क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरह से ज्योति सिंह के साथ जो है तलाक का पेपर चल रहा है, अभी आरा और विक्रम को दोनों कोर्टों से जो है पवन सिंह और अक्षरा जी के बीच जो रिलेशनशिप था उसे तो ख़त्म हो गया। लेकिन जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का पेपर था वो शायद कब ख़त्म होगा, आइए आपको पवन सिंह के बयानों के रूप में बताते हैं। और हाँ, अभी फ़िलहाल में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो कोर्ट का तलाक है वो अभी जो है कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो है कुछ लग रहा है ऐसा कि जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी सबसे बड़ी खुशखबरी है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पवन सिंह जो है ज्योति सिंह जैसी खूबसूरत और जैसी अच्छी औरत के साथ अगर अपना रिश्ता बना ले तो काफ़ी अच्छी है भोजपुरी इंडस्ट्री और पवन सिंह के सम्मान के लिए, क्योंकि पवन सिंह का इज्जत इधर उधर उठता है। मैंने एक बार बोल दिया था ना कि मैं संगीत छोड़ दूंगा। मेरे भाइयों ने इतना कमेंट किया कि भैया आप संगीत छोड़ दो तो हम जान दे दे। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और ये भारत माता के। और आप उन सभी बातों को छोड़कर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पवन सिंह की इस शायरी से जिस तरह से ऑडियंस गूंज रहा है, जिस तरह से पवन सिंह की आवाज़ है, जिस तरह से वो देश की जुनून पवन सिंह आज, इसलिए जो है पवन सिंह सबसे बड़ा सुपरस्टार है। और पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ठीक ठाक ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर पावर स्टार है। और इनकी
ये शायरी है वो इनकी जो है 2023 की फिल्म माँ तुझे सलाम फिल्म से जो है रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने इस मूवी को अपने भारत के लिए ऐसा किया था। तो अगर आप भी भारत देश से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।